subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the centrally acting adrenergic drugs. तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग एनर्जिक ड्रग्स जिसमें आते हैं आपके क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा वगैरह, उनके बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6 है, आपका लेक्चर नंबर 3 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच मी प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए, जीपेट से रिलेटेड हो या फार्मेसी से रिलेटेड हो, आपको पेपर्स हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, सारे जो नोट्स वगैरह हैं, ब्लॉग्स हैं, हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। हमारा वेबसाइट है आपका www.pharmacyconcepts.in पे जाइए, नीचे पे मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो सेंट्रली एक्टिंग एनर्जिक ड्रग्स, सो ऐसे ड्रग जो कि सेंट्रली सिस्टम पे काम करते हैं। सेंट्रली ये आपके सिंथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं और पीपी को कंट्रोल करते हैं। ये जो ड्रग एक तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर ड्रग्स है आपके प्रेगनेंसी कंडीशन पे। जो प्रेगनेंट लेडी हैं उनमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यही ड्रग हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। सो बात करें इनके बेसिक्स के बारे में, तो आपको जो सेंट्रली एक्टिंग एनर्जिक ड्रग्स हैं मीन्स उसमें आते हैं आपके मिथाइल डोपा या मिथाइल डोपेट, क्लोनिडीन और ग्वानाबेंज एसीटेट, 3 ड्रग हमको बेसिकली पढ़ना है। सो दीज आर द सेंट्रली एक्टिंग एडर्नर्जिक ड्रग्स विच इनहिबिट द एडर्नर्जिक एक्शन ऑन सीवीएस बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। तो अल्टीमेटली ये सेंट्रली वर्क करते हैं। ये आपके जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, जो खासकर अल्फा 2 न्यूरॉन्स है, उस अल्फा 2 न्यूरॉन्स को अल्फा 2 रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट करते हैं, जो एक तरीके से ऑटो रिसेप्टर्स हैं। और ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स अपने ही मतलब अपने सिस्टम मतलब एनर्जिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है। उससे एक तरीके से सेंट्रली आपके जो आउटफ्लो है आपके एनर्जिक सिस्टम का, एड्रेनालिन का या नॉरएड्रेनालिन का, उसका आउटफ्लो कम होता है। उससे सीवीएस के एक्शंस भी कम होंगे, आपके हार्ट रेट भी कम होगा, बीपी भी कम होगा। तो इस तरीके से काम करता है। बेसिक क्या होगा इसका मोड ऑफ एक्शन, दे एक्ट ऑन द अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर्स दैट इज ऑटो रिसेप्टर्स मींस दीज आर द GIPCR। ये आपके GIPCR का ही पार्ट है, पाथवे है इन द सीएनएस एंड रिड्यूस द सिंथेटिक आउटफ्लो टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन द कार्डियक एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर। तो ये इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। अपार्ट फ्रॉम द अल्फा 2 रिसेप्टर्स, क्लोनिडीन एंड ग्वानाबेंज एंड ग्वानाफेसिन आल्सो एक्ट ऑन द इमिडाजोलिन I1 रिसेप्टर्स। तो अल्फा 2 के अलावा भी सेंट्रली आपके जो इमिडाजोलिन रिसेप्टर्स हैं, I1 रिसेप्टर्स हैं, उस पर भी ये वर्क करते हैं, खासकर क्लोनिडीन और ग्वानाबेंज। ठीक है, और ये भी एक तरीके से इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं आपके सीवीएस पे, सिमिलर टू द अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ठीक, एंड करंटली मोनोऑक्सीडीन एंड रिल्मेनिडिन वेयर डेवलप्ड एज सेलेक्टिव इमिडाजोलिन I1 रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो सेलेक्टिव की बात करें, जैसे कि बात करें मिथाइल डोपा की, वो आपके सेलेक्टिवली अल्फा 2 पे काम करता है। क्लोनिडीन, ग्वानाबेंज और आपका ग्वानाफेसिन ये आपके अल्फा 2 और I1 पे काम करते हैं, जबकि आपके जो मिनॉक्सीडीन और रिल्मेनिडिन है ये आपके सेलेक्टिव I2 पे काम करते हैं, सॉरी I1 रिसेप्टर पे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड दैट में कॉज द डिक्रीज इन द कार्डियक एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर। इसके अलावा इनमें जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं बाकी ड्रग से, जैसे कि बात करें ब्रेडिकार्डिया हो, सेडेशन हो, डिप्रेशन हो, ये सब जो साइड इफेक्ट्स आपके देखने को मिलते हैं हमको अल्फा 2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट के केस पे, मतलब मिथाइल डोपा के केस पे, वो भी कम हमको देखने को मिलते हैं। सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ दिस ड्रग। नाउ कम टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो पहला ड्रग है आपका मिथाइल डोपा। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मिथाइल डोपा का, इसमें बेसिकली हम 2 मिथाइल एनालिन, तो ये आपका 2 मिथाइल आपका एलानिन, तो ये आपका एलानिन डेरिवेटिव है। इस एलानिन डेरिवेटिव पे आपका 3 पोजीशन पे, इस 3 पोजीशन पे 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 पे मेथाइल और आपका एलानिन। तो ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका है एलानिन का, COH CNH2 CH3। तो इस एलानिन पे आपके 2 पे मेथाइल है और 3 पे आपका 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल है। ये आपका मिथाइल डोपेट है, इसमें आपका यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3 पे 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल एनालिन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका इथॉक्सी, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज होगा, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तब
यहाँ पे आपका इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इथाइल ये आपका इथाइल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक सिंथेसिस पे। तो आपका जो सिंथेसिस है हम स्टार्ट करते हैं आपके 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन से। ये आपका फिनाइल एसीटोन है, ये आपका 3 पे आपका मिथॉक्सी है और ये 4 पे हाइड्रोक्सी है। यहाँ पे हमने NH4Cl और KCN के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली ये बनेगा आपका अल्फा एमिनो नाइट्राइल, ये बन गया आपका अल्फा एमिनो नाइट्राइल। इस पर अगर हम एल आइसोमर को रिजोल्यूशन करेंगे और आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका मिथाइल डोपा। इस मिथाइल डोपा पे फर्दर हम एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका मिथाइल डोपेट। ठीक है, तो ये बेसिक उसके सिंथेसिस हैं। अब आते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे। तो ये जाहिर सी बात है मिथाइल डोपा कन्वर्ट्स इनटू द मिथाइल नॉरएड्रेनालिन, क्योंकि मिथाइल डोपा से बनता है नॉरएड्रेनालिन। तो अल्टीमेटली ये हम यूज़ करेंगे मिथाइल डोपा तो क्या बनेगा आपका मिथाइल नॉरएड्रेनालिन बनेगा, जो एक तरीके से पोटेंट अल्फा-2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, एंड रिड्यूस द सिंथेटिक आउटफ्लो टू द कार्डियोस्टोल सिस्टम एंड रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन द कार्डियक एक्टिविटी एंड द ब्लड प्रेशर। इसका प्रेफरली यूज़ हम करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में इन प्रेग्नेंट कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका क्लोनिडीन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके क्लोनिडीन का। तो ये आपका 2,2,6N पे 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल, ये आपका डाइक्लोरोफिनाइल है। ये आपका ये हो गया 1 ये 1 पोजिशन, ये 2 3 4 5 6, इसलिए 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल, ये आपका इमिडाजोल है। ठीक है, 4,5 पे डाईहाइड्रो है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, इसलिए 4,5 डाईहाइड्रो इमिडाजोल और इसके 2 पे है एमीन, इसलिए 2 एमीन। ठीक, इसका भी एक्शन सिमिलर होगा, एक्टिवेट द अल्फा-2 रिसेप्टर्स एंड इमिडाजोलिन I1 रिसेप्टर्स एंड रिड्यूस द सिंथेटिक आउटफ्लो टू द कार्डियोस्टोल सिस्टम एंड डिक्रीज द कार्डियक एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर। इसका यूज़ हम करते हैं हाइपरटेंशन में, इसके अलावा हम करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी के केस में और आपके प्रोफाइलिसिस ट्रीटमेंट फॉर द माइग्रेन के केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया और क्लस्टर हेडेक में भी हम यूज़ करते हैं। फिर लास्ट ड्रग है आपका गोनाबेंज। ये आपका गोनाबेंज का बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से गोनिडीन डेरिवेटिव हैं और इस गोनिडीन डेरिवेटिव पे आपके 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल, ये हो गया आपका इडिनामिनो और ये हो गया आपका गोनिडीन। ठीक है, ये बेसिक उसका नॉमेनक्लेचर है। ये गोनिडीन स्ट्रक्चर है। ये आपका जो जुड़ा हुआ है ये है आपका इडिनामिनो और ये है आपका मिथाइल और ये आपका 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल जुड़ा है 2 पोजीशन पे। ये पोजीशन नंबर 2 है, ये 1 2 3। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो बेसिकली ये आपका भी सिमिलर अल्फा-2 और I1 पे काम करता है और एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ होता है, सिमिलर टू द क्लोनिडीन एंड द मिथाइल डोपा। तो ये बेसिक्स हैं आपके गोनाबेंज का। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द सेंट्रली एक्टिंग एडर्जिक ड्रग्स. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.